बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल स्टीम रोस्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आपको ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करने पड़ेगा और ये इतनी टेस्टी होगी कि आप देखेंगे जब आप इसको बनाएंगे कि कितनी ये सॉफ्ट और जूसी ये स्टीम रोस्ट जो है रेडी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई भी नहीं करूँगी, बल्कि इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल ही, और बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी होगा। जिस तरह की शादियों में हम खाते हैं उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये घर में हमने खुद तैयार किया है और बहुत साफ़ सुथरा सा ये स्टीम रोस्ट जो है वो रेडी हुआ है। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया था, चिकन का ये गोश्त है, और बड़े बड़े पीसीस में इसको कटिंग करवाई थी। और यहाँ पे जो बड़े पीसीस हैं उनमें मैं कट भी लगाऊंगी, लेकिन इसको पहले मैंने पानी में सिरका और नमक डाल के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए उसको डिप करके रखा था, और उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया है। एक तो इससे साफ़ बहुत अच्छे से हो जाता है, दूसरा इसके अंदर जब सिरके और नमक का टेस्ट आता है तो इसका जो है फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पैन मैंने ले लिया और इसमें ऑयल जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया। और इसमें हम ये जो पीसीस हैं इनको रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन पीसीस को हम फ्राई तो नहीं कह सकते, बस इनको हल्का सा हम इनको थोड़ा सेंकेंगे ताकि इनके ऊपर अच्छे से मार्क आ जाए। तो बस ये देख रहे हैं कि फ्लेम जो है ये मीडियम टू हाई है, लो फ्लेम नहीं करनी। बस इसको हमने कलर देना है कि इसका अच्छे से कलर जो है वो आ जाए। तो इसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा कलर इसका आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना, और बिल्कुल हल्का सा ऑयल था, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया हमने, इसलिए ये बहुत बेहतर होगा। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और फ्राई चीज़ नहीं खाना चाहते उनके लिए ये बेस्ट है कि वो ये स्टीम रोस्ट इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें दोनों साइडों से मैंने इसको अच्छे से सेंक लिया है। तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ और उसके ऊपर अच्छे से मार्क आए हैं। तो अब ये देखें हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये सारा जो गोश्त है हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है 1 कप, इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। दही थोड़ा थिक होना चाहिए, पानी वाला दही नहीं होना चाहिए, दही को थोड़ा थिक होना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक क्योंकि पहले हमने सिरके के साथ लगा के रखा था, इसलिए नमक हम कम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है मैंने इसमें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1/2 टी स्पून, और चाट मसाला यहाँ पे मैंने 1/2 टी स्पून ऐड कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए। अब यहाँ पे जो पिसा हुआ धनिया है वो मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है, ये ज़्यादा मैंने ऐड किया है, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट जो है इसको 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी ले ली है। और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने नींबू के जूस के डाल दिए थे, इससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसका आ जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ 1/2 टी स्पून येलो फूड कलर। तो ये देखिए ये चीज़ें मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त रेडी होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको घर में रेडी किया है या बाज़ार से मंगवाया है। बिल्कुल शादियों वाला ये स्टीम रोस्ट रेडी होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया, तो ये बहुत हेल्दी सा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे अब चिकन जो है उसको हम इसके अंदर डिप करेंगे और मसाला अच्छे से लगा के इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे।
अगर आप लगा के इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ, तो मैंने इसको 1 घंटा के लिए ही मैरिनेट किया था और उसके बाद मैंने इसको स्टीम दे ली थी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि सारा मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो बस इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको स्टीम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये जाली वाला स्टैंड रख दिया है। आपके पास कोई भी स्टैंड है आप रख सकते हैं, और इसके ऊपर आप कोई छलनी अगर आपके पास है तो वो रख लें। मेरे पास यहाँ पे यहाँ मैंने पानी इसमें भर दिया था, और पानी इतना होना चाहिए कि ये जो स्टैंड है उसके नीचे नीचे रहे। यहाँ पे मेरे पास ये डेगची के ऊपर रखने वाला ये ढक्कन जो होता है, छलनी सी, वो मेरे पास थी, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। क्योंकि पतीला थोड़ा खुला था तो इसलिए मैंने इसको भी रखा है। और इसके ऊपर मैं बटर पेपर जो है उसको साइडों पे लगा रही हूँ, ताकि इसके ऊपर हम चिकन जब रखें तो तमाम स्पाइसेस वगैरह जो है वो इसके अंदर ही रहें। तो यहाँ पे जो है 3 पीस मैंने बटर पेपर के लिए थे, और वो मैंने तीनों पीस जो हैं वो लगा दिए हैं, और नीचे से इसको अच्छे से कवर कर दिया है जो जाली हमने रखी थी उसको। बाज़ लोग अखबार का यूज़ करते हैं, अखबार का यूज़ नहीं करना चाहिए, बटर पेपर बेस्ट रहता है। और यहाँ पे जी मैं चिकन जो है इसके ऊपर रख रही हूँ। कलर से पता चल रहा होगा कि इसकी मैरिनेशन कितनी अच्छी हुई है। तो यहाँ पे सारा चिकन जो है इसके ऊपर रख देंगे, जो बाकी मसाला बचा हुआ है इसके ऊपर फैला देते हैं। सारा मसाला जो है वो फैला देंगे ताकि वो मसाला भी इसके अंदर जज़ब हो जाए और ज़ाया ना हो। अब बटर पेपर जो है इसको अंदर की तरह हम फोल्ड कर देते हैं, और अच्छे से इसको बंद करेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है स्टीम का वो ना शामिल हो। तो बस इसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं 30 मिनट के लिए। फ्लेम जो है वो मैंने फुल रखी है और इसमें मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। और ये देखें जी माशाल्लाह से 30 मिनट के बाद हमने चेक किया है, तो ये हमारा जो स्टीम रोस्ट है, ये चिकन स्टीम रोस्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये रेडी हो चुका है। तो बस इसके बटर पेपर जो है वो अलग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये बटर पेपर जो है हम अलग कर रहे हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये स्टीम रोस्ट जो है ये रेडी हो गया है। एक पीस उठा के देखते हैं कि किस तरह से ये रेडी हुआ है। और ये देखें जी, ये देखें ये चिकन जो है ये बहुत सॉफ्ट सा जूसी सा बन गया है। ये बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो रही है। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी सा रेडी हुआ है। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेस्ट के लिए, शादियों के दावत के लिए, ईद पे बनाएं, और घर में वैसे भी बच्चों को बना कर दें। बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी और साफ़ सुथरी सी रेसिपी है जो घर में हम इजी बना सकते हैं। तो चैनल जो है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।